चित्त सहस्त्रार पर अंदर की ओर ले जाएं। अपने उंगलियों के अग्रभाग पर हथेली में जहाँ हम ध्यान करते हैं वहाँ पर भी अपने चित्त को ले जाएं। श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हम सभी आपके श्री चरणों में
सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं माँ। कृपा करके आप यहाँ पधार कर विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। श्री माता जी प्रणाम करके श्री माता जी की वेलकम आरती करेंगे। कोई भी दो बहनें आगे आ जाए वेलकम आरती के लिए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। उज्जवल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। उज्जवल माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के
निर्मला देवी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। शब्द की चोट लगी मोर मन में शब्द की चोट लगी मोर मन में बैठ गया तन सारा। साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मों पे साईं रंग डारा डारा रे मों पे साईं रंग डारा। औषधि मूल कछु नहीं लागे औषधि मूल कछु नहीं लागे क्या करे वैद बिचारा।
सतगुरु हो महाराज मोह पे साई रंग डारा डारा रे मोह पे साई रंग डारा। सुर नर मुनि जन पीर ओलिया सुर नर मुनि जन पीर ओलिया हो ना पावे पारा साई रंग डारा डारा रे मोह पे साई रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मोह पे साई रंग डारा डारा रे मोह पे साई रंग डारा। साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया साहिब कबीर सर्व रंग रंगिया सब रंग थे रंग न्यारा साई रंग डारा डारा रे मोह पे साई रंग डारा। सतगुरु हो महाराज मोह पे साई रंग डारा डारा रे 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 मोह पे साई रंग डारा। सीधा हाथ अपना जमीन पर रखें, उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त को मूलाधार चक्र पर रखते हुए प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर करते हैं। कृपा करके आप हमारे मूलाधार चक्र पर प्रसन्न हो जाइए। हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें अबोधिता, पवित्रता, शुद्धता और विवेक प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके श्री चरणों में रह सकें। श्री माता जी यदि हमारे द्वारा श्री गणेश के विरोध में कोई भी जाने अनजाने में कार्य हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए।
चित्त को बाएं मूलाधार पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हम आपकी कृपा में शिशु समान अबोध बालक हैं। कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार पर निर्मल गणेश सुर प्रसन्न हो जाइए। हमें निर्मल गणेश की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर रखें। चित्त राइट मूलाधार पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी, निश्चित रूप से आप राक्षस संयंत्री हैं। हमारे अंदर जो भी राक्षसी प्रवृत्ति हो, अशुद्ध ज्ञान हो, अशुद्ध इच्छा हो, षट रिपुओं का प्रभाव हो, उसे कृपा करके हमारे अंदर से नष्ट कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें रोग मुक्त कीजिए। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा हाथ जमीन पर। प्रार्थना करें, चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए, श्री माता जी, आप ही साक्षात भैरवनाथ हैं, श्री महाकाली। कृपा करके हमारी साधना को, हमारे जीवन को, हमारे चित्त को भूतकाल के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी रोग हो, असंतुलन हो, उसे भूमि मां में निकाल दीजिए। श्री माता जी, हम आपका आह्वान श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप हमारी चंद्र नाड़ी पर करते हैं। कृपा करके हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। और हमें भैरवनाथ जी की शक्ति से, महाकाली की शक्ति से आशीर्वादित कर दीजिए। श्री महाकाली का मंत्र लेंगे। ओम
सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करें श्री माता जी, आप ही साक्षात हनुमान हैं, श्री महासरस्वती हैं। कृपा करके हमारी साधना, हमारे जीवन एवं हमारे चित्त को भविष्य काल के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारी सूर्य नाड़ी में जो भी असंतुलन हो, रोग हो, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी में जो अतिरिक्त गर्मी है, उष्णता है, अहंकार है, उसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। असंतुलन हो, रोग हो, विकार हो, श्री माता जी कृपा करके हमारी सूर्य नाड़ी को संतुलन देते हुए इसके अंदर हमारे द्वारा खान पान, विचार, आचार, व्यवहार से समस्त असंतुलन को आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री महासरस्वती का मंत्र लें। साक्षात् श्री महासरस्वती, साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ सामने हृदय तक लाए। प्रार्थना करें श्री माता जी, कृपा करके हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कीजिए। हम आपका आह्वान हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में समस्त विचारों से, समस्त चिंताओं से मुक्त करते हुए हमें हमारा संतुलन दे दीजिए। हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। श्री गणेश साक्षात, श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला
अपने सीधे हाथ की 5 उंगली मिलाकर लेफ्ट स्वादिष्ठान पर रखें। उल्टा पैर और जांग हिस्सा जहाँ मिलता है वहां पर प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे अंदर जो भी अशुद्ध इच्छा हो, अशुद्ध ज्ञान हो, उसे हमारे अंदर से निकाल दीजिए। हम आपकी कृपा में केवल एक शुद्ध इच्छा है, शुद्ध विद्या है। श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं स्वादिष्ठान को आपकी निर्मल विद्या की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। हमें निर्मल विद्या की शक्ति से आशीर्वादित कीजिए। निर्मल विद्या साक्षात का मंत्र लें। साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की ओर उल्टे हाथ की 5 उंगली मिलाकर राइट स्वादिष्ठान पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कर्ता कर्विता भोक्ता सब आप हैं। कृपा करके हमें कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमारे राइट स्वादिष्ठान को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। श्री नहीं लगाना है, सर्वताप हारिणी का मंत्र लें। सर्वताप हारिणी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री कैलाश स्वामिनी का मंत्र लें। साक्षात श्री कैलाश स्वामिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य स्वादिष्ठान पर। यहां से चित्त को बहुसागर चक्र पर लाएंगे। अपना सीधा हाथ पेट के बाएं हिस्से पर रखेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हम आपकी कृपा में स्वयं स्वयं के गुरु हैं। कृपा करके हमें कुगुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए।
श्री आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सीधा श्री माता जी की ओर उल्टा हाथ अपने पेट के दाहिने हिस्से पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही हमारी गुरु हैं। श्री माता जी आप ही हमारी गुरु हैं। कृपा करके हमारे राइट बहुसागर को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से चैतन्यमय कर दीजिए। अपने इसी हाथ को नाभि से 4 उंगलों पर मध्य भवसागर पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर धर्म जागृत कर दीजिए, हमें धर्म में स्थापित कर दीजिए। हमारे बहुसागर चक्र को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से जागृत कर दीजिए। श्री आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, सीधा हाथ बाएं हृदय पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपकी कृपा में मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार कुछ भी नहीं है। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है मां। हम आपका आवाहन हमारे हृदय में करते हैं। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। हमारे अंदर शिव तत्व जागृत कर दीजिए। शिव तत्व में हमारा उत्थान कीजिए। हमारे चित्त की, हमारी चेतना की, हमारे शरीर की शिव तत्व में रक्षा कीजिए।
शिव पार्वती का मंत्र लें। चित्त को बाएं हृदय पर ही रखेंगे। आत्माष्टकम जिन्हें आता है गाएंगे, दोनों हाथ सामने, अन्यथा सुनेंगे। मनोबुद्धियंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूर्मि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वे पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मेने मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थ न वेदाय यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मेने माता न जन्म न बन्धो न मित्रं गुरुनेव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो वेदोद्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दनं 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 शिवोऽहं 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 सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं शिवोऽहं शिवोऽहं सच्चिदानन्दनं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त बा हृदय पर उल्टा हाथ मध्य हृदय पर रखें। श्री जगदम्बा का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ सामने, चित्त मध्य हृदय पर। यहां से विशुद्धि विशुद्धि से बेकाज्ञा चित्त को ले जाना है। विशुद्धि चक्र से बेकाज्ञा। श्री माता जी, परम चैतन्य के विरोध में हमसे जो भी जाने अनजाने में कार्य हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा करें। यहां से हंसा चक्र पर आए, दोनों कानों से ऊपर होकर। हंसा से आज्ञा, आज्ञा चक्र से एकादश रुद्र, एकादश रुद्र से सहस्त्रार, सीधा हाथ सहस्त्रार पर रखें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कीजिए, हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। कल की साक्षात सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री कल की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हाथ को थोड़ा हवा में उठाएं, सदाशिव का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, चित्त सहस्त्रार पर। आज गुरु नानक साहब का जन्मदिन है और सारे संसार में मनाया जा रहा है वैसे। और आश्चर्य की बात है कि इतना हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम इतना पेपर में दिया और सब कुछ किया है। और उन्होंने सिर्फ सच की बात की, सच पे बोलते रहे। और हमेशा कहा ये सब जो है बाहर के आडंबर है। धर्म के बारे में कहा कि उपवास करना और तीर्थ यात्रा करना और इधर जाना उधर जाना, ये सब धर्म के आडंबर साफ साफ। और आपको सिर्फ अपने अंदर जो है उसको खोजना है, अपने अंदर जो है उसको स्थित करना है। बार बार यही बात कहते रहे। उन्होंने कोई दूसरी बात कही ही नहीं। मतलब यहाँ तक है कि कोई भी रिचुअल की बात नहीं करी, कुछ नहीं करी। पर उसके बाद जब तेग बहादुर जी आए तो उनका भी कहते हैं आज ही शहीदी दिन है, आज ही कल है उनका भी शहीदी दिन। तो वो भी उसी विचार के थे। पर जो लास्ट गुरु थे इनके, उन गुरु ने, क्योंकि वृद्ध हो रहा था इसलिए सब बनाया कि आप कड़ा पहनिए, बाल रखिए, ये सब जो चीज़ें बनाई ये सब उन्होंने बनाई। पर गुरु नानक साहब ने तो सिर्फ स्पिरिट की बात करी। वो कहा बाकी सब चीज़ें बेकार है, बिल्कुल साफ साफ कहा। कोई अब पढ़ता ही नहीं, उसे करे क्या। वो तो एक उंगली रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे, फिर वहाँ तक पहुँच के फिर वो उंगली रखेंगे। इस तरह से कोई पढ़ सकता है? अगर उसको ठीक से पढ़ा जाए और उसको मनन किया जाए तो ये जो शब्द जाल है ये खत्म हो जाए। पर लोग सब उसी में फंसे हुए हैं। और इसी में जो सिख लोगों का तो देखिए अब क्या हाल है। कहीं नहीं, अंदर की खोज तो है ही नहीं उनके अंदर। जो होना अंदर की खोज ही नहीं है तो फिर कहाँ से आप सिख धर्म को फॉलो करें? और यही सीख है। और इसको वो कहते सीखी। अरे ये आपको हमने लिख के दिया है, ये अब पढ़िए इसे। और जितने बड़े बड़े उस वक़्त में, उस ज़माने में हो गए थे, पहले भी और बाद में हुए, बड़े बड़े संत हुए, तो जानते ही थे कौन संत है कौन असंत है। उनके सबके कविताएं और ये सब उन्होंने अपने ग्रंथ साहब में। इसलिए ग्रंथ साहब जो पूजनीय है, क्योंकि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल जाने हुए थे उस वक़्त में, माने हुए थे कि ये बड़े भारी गुरु हैं और इन्होंने बड़ा कार्य किया। और जो स्पिरिचुअल है उनको सबको संकलित कर दिया उन्होंने और उसमें रख। यही सहयोग में हम करते हैं कि भाई हम किसी एक विशेष को नहीं मानते, सबका हम आदर करते हैं, सबका समागम करते हैं। ये उन्होंने उस वक़्त किया। पर उस वक़्त जो कहा लिखा वो सब शब्दों में खत्म, उससे आगे कोई गया नहीं। कभी ने लिखा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। वही बात कि सब मूर्खों को तैयार किया उन्होंने।
अब ना तो कोई लड़ाई हो रही, नहीं कुछ हो रहा, तो ये पगड़ी रखने की जरूरत नहीं, और कच्छे रखने की जरूरत नहीं, और खुदा नहीं और क्या क्या होता उनका, ऊपर तो कंघी रखने की जरूरत नहीं, और सब चीज़ें वो उसी तरह से करें। पर शराब पीते, शराब में उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, शराब को बहुत मना किया। जो आदमी अपनी चेतना की बात करेगा वो शराब को सपोर्ट ही नहीं कर सकते, और उधर शराब पीते हैं, इधर ये सब करने का, इसमें बड़े पर्टिकुलर है कि पगड़ी लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एक क्लैन जैसे बनाना चाहते हैं और उस क्लैन में रहना चाहते हैं, और इसलिए ये सब करने से अंदर की बात जो कही वो कब होना है। सो इसी तरह से चलता रहा इन लोगों को, पता नहीं कैसे दे हैव टेकन टू दिस काइंड ऑफ रिचुअलिज्म, और बिल्कुल बाहर आ गए, बाह्य में आ गए, बाह्य से ही सब कुछ उनको समझ में आता है। अब इन लोगों को मोड़ना अपनी तरफ कोई कठिन काम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो हम कर रहे हैं, उन्होंने किया नहीं, फर्क ये हमने किया है, उन्होंने किया है। कहा है सहज समाधि लागू, कैसे, सो भी कहा है कि कुंडलिनी से होगा, ये भी कह दिया, पर कौन करेगा वो नहीं। तो रियलाइजेशन तो मेरे ख्याल से उन्होंने दिया ही नहीं किसी को, जहाँ तक कहते उनके 2 शिष्य थे, उन 2 शिष्यों को उन्होंने रियलाइजेशन दिया है। अब एक आदमी अगर 2 शिष्यों को दे तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है। तो लोगों ने उनका जो बाह्य स्वरूप था उसको ले करके वह शुरू कर, बड़े बड़े उसके बनाए, आप तो देखते हैं कितने सारे मंदिर बनाए, क्या क्या बनाए, सब कुछ, उससे कोई फायदा नहीं, और मनुष्य कम बनाए, और जो बाकी बने हैं वो सरदार जी हैं, क्या बताएं उनको किस तरह से समझाया जाए कि, पर अब सहज में आने लगे, ऐसा नहीं, मैं देखती हूँ तो बस 8-10 सहयोगी आते ही हैं जो कि सीख रहे, पगड़ी वगड़ी लगाए रखे, कुछ बगैर पकड़ी के आते हो तो मुझे पता नहीं, पर एक नामधारी सीख रहे हैं, नामधारी हमें मानते हैं। वो लोग ज़्यादातर वहाँ पर है बैंकॉक में, तो वहाँ काफ़ी लोग आए, 50-60 नामधारी, वो सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, तो उनका जो पता नहीं क्या है उनकी विशेषता मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहा हुआ। इसी तरह से धर्म में डाइवर्जेंस होते जाते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, फायदा नहीं। और उन्होंने तो ये कहा है कि मैं मुसलमानों का पीर हूँ साहब, और इनका गुरु हूँ हिंदुओं का, और उनका पीर हूँ। तो किसी समझ में तो आने वाली बात नहीं है, जब तक आप पार नहीं होते आपके समझ में नहीं आए, और यही बात है, यही होना ज़रूरी था, पर उनका प्रिपरेशन था हमारे लिए, उन लोगों ने सब ने आपको प्रिपेयर किया, और अंत में हमारा काम ये कि उन्होंने जो कहा वो कर दी, वो करके दिखा। लेकिन यह दशा सबकी हुई है, समझ में नहीं आता कि कितने लोग ऐसी तरह से खो गए, कहाँ से कहाँ चले। हमारे यहाँ ज्ञानदेव की मैं बात बता रही थी कि ज्ञानदेव इतने बड़े हो गए, और वो नाथपंथी थे, और उन्होंने कुंडलिनी का लिखा भी, पर ज्ञानदेव के जो शिष्य हुए वो अपने को वारकरी कहलाते, और एक तमाशा है, वो इतनी बड़ी बड़ी 2 झांझे हाथ में लेके कि उठाइए तो दोनों मिला के 1 किलो के, उसको कूटते कूटते जाते हैं पंढरीनाथ, पंढरपुर, और वो कपड़े उसको लख्तर कहते हैं, माने जूट के कपड़े पहन के जाते हैं फटे हुए, माने बड़े सेक्रीफाइसिंग, और 1 महीना कूटते कूटते वहाँ पहुँचते, और रास्ते में तंबाकू खाते रहते, ये वारकरी लोग हैं। और फिर उन्होंने अब उसमें ऐसा संप्रदाय बनाया, उस संप्रदाय में क्या विशेषता है कि जैसे वो एक पालखी निकालते, ज्ञानदेव की पालखी, जिनके पास की जूते नहीं थे पैर के, तो उनकी पादुका उसमें रखते, और वो लेकर के गांव गांव जाते। अब जिस गांव जाते हैं वहाँ पालखी आई तो वो सब वहाँ खाना खाते, फिर दूसरे गांव गए, फिर पालखी आई, वहाँ खाना खाते, एक भीख मांगने का नया तरीका वहाँ बनाओ। तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरे कि वो उनका जन्म हुआ था जहाँ आनंदी में, पुना के पास, बाद में वो गए थे आगे निवासी में हुआ उनका राष्ट्रीय, पर जहाँ पैदा हुए तो वहाँ औरतें एक पूरी कुंडी जिसमें कि वो लगी हुई है, तुलसी लगी हुई है, और जो बिल्कुल मिट्टी से भरी हुई है, कम से कम 3-4 सेर से कम नहीं हो, उसको सर पे ले करके आनंदी तक पैदल जाते। ये आंखों देखा है, समझ में नहीं आता क्या करें। और बहुत से लोगों ने उनके नाम पर इतना पैसा बनाया, इतना नाम, इतना गया, कुछ समझ में नहीं।
कैसे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि किसी भी आदमी का नाम ले लो, पैसे बनाओ, और इसी तरह से उनका सारा जो कार्य था खत्म। इतना ही नहीं, एक साहब है वो ज्ञानदेव पे ये देते हैं बड़ा भारी लेक्चर वेक्चर, वो बहुत पैसा बनाता है, सिर्फ लेक्चर देते हैं, अपने मन से जो चाहे बोलते रहे उनके बारे में, लोग अपना सुनते रहे। इस तरह की अंधश्रद्धा भरी हुई है सब लोग। और इसी तरह से गुरु नानक साहब के साथ भी हो गया। मैं देखती हूँ कि कोई जानता ही नहीं गुरु नानक साहब ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। और यहाँ तक कि चंडीगढ़ बनाया, उन्होंने चंडी की बात करी है, हमारे आने की बात करी है, सब कुछ वर्णन किया हुआ है, कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं। तो इसी तरह हर एक का हो जाता है। पर अब जो है जिसको पार हो गए वो पार हो गए, अब उनका ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको तो सत्य मिल गया है, तो अब आप झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। और इसमें से कुछ झूठ निकले भी तो खत्म हो जाए। अब इतने लोग पार हो गए हैं सारे संसार में कि अब कोई झूठ नहीं फैल सकता। हमने जो कहा वो टेप्ड है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, तो कोई उसको बदल नहीं सकता। इसीलिए मैंने किताब नहीं लिखी, क्योंकि टेप को तो सुनना पड़ता है, पर जो किताब है उसे आप पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, देख रहे हैं। इससे बेहतर है मैंने कहा किताब कम लिखो, ज़्यादा जो है वो सुनने को कहो, सुन सुन के खोपड़ी में जाएगा। नहीं तो पढ़ने में बस मनोरंजन हो रहा, पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा। और जब अब देखते हैं क्या सहयोग का हाल होने वाला है आगे, मुझे समझ नहीं आता कि अब तो नहीं बिगड़ सकते, अब एक हद तक पहुंच गए, अब नहीं बिगड़ सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो गलत काम नहीं करना फिर, यही एक इनकी जीवनी से सीखना है। गुरु नानक क्या कह गए, किताब पे किताब लिख गए, गुरुवाणी पढ़ी है तो सारे जब यही कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, और लोग कर क्या रहे। लेकिन सहज में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको सबको पका लिया मैंने, अब तो नहीं, अब बदल सकते, अब तो चाहे तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो हो गया सो, और कितना अपमान है उनका, और कितने उन्होंने तकलीफें झेली, कितनी विपत्ति में है वो करके सब किया, पर जागृति नहीं थी। ये पॉइंट आज हम कह रहे थे आपको कि जागृति नहीं थी, ऐसा अनुभूति नहीं। तो अब फिर उसके बाद आप जो भी करना चाहो, जैसे कि वैसे, सिर्फ आप किसी का नाम लीजिए, उस किताब पढ़ी तो थोड़ी बदल होने वाला, जागृति हो सकता है। और यही इनके से एक लेसन सबको लेना चाहिए कि हम इस तरह से गलत रास्ते पर नहीं, या हम कोई अलग धारणा न करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो है, हम सहयोगी हैं, इतना विशद रूप से सहयोग समझते हैं, गहन समझते हैं कि अब इससे कोई और चीज़ निकालने की जरूरत है। अभी भी एक आध दो होते हैं कि ऐसा है तो ये करो वो करो, सब बेकार की बात है। बिल्कुल क्या कहना चाहिए उसको कि एक तरह का झूठा ही व्यवहार है वो, सच्चाई कुछ नहीं। क्या आप इसको इधर पानी को इधर रखो तो उधर रखो तो रखो, इसे कोई ऐसा हमने कभी कहा ही नहीं आता। जो चीज़ कही ही नहीं वो कर रहे हैं। पर अब ऐसा है कि वो कान से सुनेंगे तो पता चलेगा, वो तो कान से तो जाएगा ना सर में, चाहे पढ़ने से न जाए, समझेंगे कि ये नहीं कहा माने, जो नहीं कहा नहीं कहा, आप क्यों करते हो ऐसे। पर वो पुराने संस्कारों की वजह से उससे भी होता है। जो पुराने संस्कार है तो दूसरा क्या, हमारा जन्म इसमें हुआ तो वैसे हम चले, ये जब तक नहीं छूटता है तब तक सहज का असली रूप उतरता है। और आपको तो स्पेशल बनाया हमने, स्पेशल लोग आया, स्पेशल धर्म आप जानते हैं, सब कुछ आप जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं, जागृति आप कर सकते हैं, सब आज समझ सकते हैं, तो आप तो संपूर्ण हो गए। अब इसके बाद बिगड़ने की क्या बात है, बिगड़ ही नहीं सकते। तो इस पर मुझे आज यही विचार आया कि गुरु नानक साहब कितनी मेहनत, इतना सहन किया, और वाइफ भी उनकी ठीक नहीं थी, बहुत परेशान रहे, और करके जो उन्होंने बनाया तो उसका क्या हाल है आज। ऐसे ईसा मसीह का ऐसे सबका हाल है, मोहम्मद साहब का यही हाल है। सबसे ज़्यादा गुरु नानक साहब को, क्योंकि वो सबसे लास्ट आए थे और बहुत समझाया, सब कुछ किया। उसके बाद साईनाथ आए, साईनाथ कहते थे कोई ज़रूरत, सब बेकार, साफ कह दिया। आपने कुछ चीज़ शुरू कर दी तो सब लोग खराब हो जाए, क्योंकि जागृति नहीं दी। जागृति के बाद बात और है, सब एक हो जाते हैं, सब समझदार हो जाते हैं। उसके बगैर बहुत मुश्किल काम।
तो उन्होंने तो किया ही नहीं ऐसे, उनको कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, लोगों को जोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं, उनके शिष्य हो गए बस ऐसे। और हमने भी ऑर्गेनाइज नहीं किया, हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं, बस पार होने पे ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे ही शरीर है, इसके सारे अंग प्रत्यंग ऑर्गेनाइज थे अपने आप, उसी तरह से कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। सबका आप अनंत आशीर्वाद है। और ये ध्यान रखना है कि हमने जो पाया है उसको विकृत नहीं करना, इससे बड़े से और पाप कोई नहीं, उसको विकृत नहीं करना किसी भी वजह से, विकृति नहीं आनी चाहिए। अनंत आशीर्वाद। ध्यान में बैठे। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्रीमती के चरणों को देखें। प्रणाम करें, आरती के लिए खड़े हों।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना।
महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें। श्री माता जी, आज आपने जो भी भक्ति कराई, प्रार्थना कराई, मंत्र लेने की प्रेरणा दी, जो भी हमें अनुभव दिया, शक्ति दी, ध्यान कराया, हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपका कोटि से, कोटि हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। श्री माता जी, कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए।
धीरे से कुंडल ने चढ़ाकर बंधन ले। जय श्री माता जी। एक अनाउंसमेंट है।